आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 4 की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी बहुपद की, जहाँ पे अपन ने बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, बहुपद की घात के बारे में बात कर रही थी, रैखिक बहुपद, और उसके बाद अपन ने द्विघात बहुपदों की बात की। फिर द्विघात बहुपदों के शून्य की निकालना देखा अपन ने, और फिर उनका ग्राफिक निरूपण अपन ने देखा था। अब द्विघात बहुपद के बाद में अपन बात करें द्विघात समीकरण की। तो अपन ने बात की थी कि समीकरण और बहुपद में अंतर होता है। समीकरण में बराबर 0 आता है, समता चिन्ह लगा होता है, जबकि बहुपद में बराबर 0 नहीं लगा होता। तो अपन बात करें द्विघात समीकरण की। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे अपन क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो लिखें वह समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 होती है, उसे अपन द्विघात समीकरण कहते हैं। अब अपन द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखें तो ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अपन लिखें तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 है। a जो है ये है x² का गुणांक, एक को हम बोलते हैं x² का गुणांक, b है x का गुणांक, और c है अचर पद, अब यदि ये द्विघात बहुपद होता तो यहाँ पे बराबर 0 नहीं आता, लेकिन ये समीकरण है तो यहाँ पे बराबर 0 आ गया। तो ये इसका मानक रूप है। अब देखो यहाँ पे जो चर पद है वो है x, अपन लिखें यहाँ पे जो चर है वो है x, और x की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इसलिए इस पूरे समीकरण की घात क्या हो गई? 2, और घात 2 होने के कारण इस समीकरण को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब पिछले प्रश्नावली में अपन ने पढ़ा था कि जो द्विघात बहुपद थे उसके जो शून्य की संख्या थी वो 2 थी। अब बहुपद के लिए अपन शून्य बोलते हैं। अब यहाँ पे जो समीकरण है तो इसके जो चर के मान होंगे उनको अपन बोलते हैं मूल। तो ये 2 घात का समीकरण है, इसलिए इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल। अपन लिखे यहाँ पे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं। और मूल क्या होते हैं? मूल किसी भी समीकरण के वे मान होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अपन लिखें मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। मूल वे होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मूल वे होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यदि है तो ये क्या करेंगे? इसके मूल करेंगे। अब द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए अपने पास अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो मूल ज्ञात करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं अपन मूल लेते हैं गुणनखंड विधि। मध्य पद को विभक्त करके अपन मूल निकाल सकते हैं।
उसके अलावा मूल ज्ञात करने के लिए अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र है, तो उससे भी अपन मूल निकाल सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, या इसको अपन लिख लेते हैं पहले। माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। माना इसके मूल पर मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, ये अपन मान लें। अब इसके मूल निकालने के लिए अपन श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। और श्रीधराचार्य जो सूत्र है इससे अपन मूल निकाल सकते हैं, और इसका जो मान है इस समीकरण में अपन निकालें तो ये आएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ b x का गुणांक है, जहाँ b x का गुणांक है, a x स्क्वायर का गुणांक है, और c जो है ये है अचल। तो इस सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से अपन किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मूल अपन ने अल्फा और बीटा माने, तो इस द्विघात समीकरण में दो मूल होंगे, तो अपन ये लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या गया माइनस बी प्लस √ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो आ गया अल्फा। और बीटा की बात करें तो यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है, तो एक बार अपन प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, ये आ गया माइनस बी माइनस √ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से अपन किसी भी द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। इसके आगे अपन बात करें, अब जो मूल अपन निकालेंगे, जो मूल आएंगे दो मूल, वो उनकी प्रकृति कैसी होगी, उस प्रकृति के निर्धारण के लिए या प्रकृति को जानने के लिए अपन यहाँ पे एक क्रम देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन काम में लेंगे। तो अपना इसके आगे अपन बात करें मूलों की प्रकृति के लिए, यहाँ पे इसको मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो मूलों की प्रकृति के लिए अपन मूलों की प्रकृति के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखते हैं। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको अपन लिखते हैं डी से, इसको अपन लिखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस डी को अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से इस डी का मान अपन देखेंगे। अब डी का जो मान आएगा उसके लिए अपने पास तीन कंडीशन होंगी। यदि डी का मान लेस देन 0 हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। तो ये अपने पास तीन कंडीशन है। सबसे पहले अपन लिखें, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होगा
तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो अपन लिखें मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन, यदि b बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी होगी? वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। तो अपन लिखें मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इसका मतलब जो दो मूल आएंगे वो एक जैसे ही होंगे। तीसरा, यदि b बराबर b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब व्यक्ति का मान 0 से छोटा है, तो जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक, इमेजिनरी रूट्स काल्पनिक होंगे। ये तीन कंडीशन अपने ध्यान में रखनी है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। अब इसके आगे अपन बात करें, तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, एक द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हो, के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो यदि कोई द्विघात समीकरण उसके मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का जो योग है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये होगा -b/a, और मूलों का जो गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल उसको लिखें अल्फा इंटू बीटा, ये होगा c/a। ये अपने पास दो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो होगा -b/a, तो अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। इसके बाद में अपन प्रश्नावली के हिसाब से देखें तो पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का, वो पूछ रहा है कि जो समीकरण अपने को दे रखे हैं वो द्विघात है या नहीं। तो कोई भी समीकरण यदि द्विघात समीकरण है तो उसका जो मानक रूप होगा, उसका समीकरण का रूप होगा वो उस मानक रूप के अनुसार होना चाहिए। यदि इस प्रकार का उसका फॉर्मेट है, इस प्रकार का रूप है, तो समीकरण द्विघात समीकरण होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल करेंगे इसका, तो ये दे रखा है अपने पास कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। तो अपने पास लिख रखा है समीकरण द्विघात है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले अपने को 3-4 सरल समीकरण लिखनी होगी, और वो सरल समीकरण है, पहली है अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको जब अपन हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आता है अपने पास a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरी सरल समीकरण है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका हल करेंगे तो अपने पास आएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तीसरा है यदि अपने पास a प्लस b ऐसा लिखा हुआ है a² माइनस b², तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। अगली सरल समीकरण है a प्लस b का होल क्यूब। इसको अपन लिखें तो ये आएगा अपने पास a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³
और ये जो सर्व समीकरण है वो है a माइनस बी का क्यूब, ये आएगा अपना a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये सर्व समीकरण अपने को याद रखनी है। इन सर्व समीकरणों से अपन इसको हल करेंगे और ये सर्व समीकरण हैं, इनकी सहायता से हम देखेंगे कि जो समीकरण अपन दे रखे हैं वो द्विघात है या नहीं। तो पहले क्वेश्चन की अपन बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है उसको अपन देखें तो ये अपने पास है एग्जाम्पल है, तो ये कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करो कि निम्न समीकरण निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये अपन जांच करना है। तो पहला है x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको अपने को बताना है कि ये जो समीकरण दे रखा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको अपन हल करें तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन लगाएंगे सर्व समीकरण, तो अपन लिखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले a स्क्वायर, a की जगह हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a x इंटू बी माइनस का 2, ये है। इसके आगे अपन बात करें तो अपन लिखेंगे b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको अपन हल करें ये हो गया x स्क्वायर और ये 2, तो ये आ गया यहाँ से माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ये आ गया। अब इसको अपन आगे हल करें तो ये अपने पास हो गया x स्क्वायर माइनस 4x 4 हो गया अपने पास 5 बराबर 2x माइनस। अब अपन इन जो दाईं तरफ जो पद है इनको अपन बाईं तरफ लेकर जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये 2x इधर प्लस का है, इसका पक्षांतरण माइनस का 2x और 3 माइनस क्या है तो इधर जाएगा प्लस का बराबर 0। इसको अपन रीअरेंज करें तो x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x और माइनस के 6x प्लस का 5 और प्लस का 3 जो है 8 बराबर 0। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आया वो है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसका जो मानक रूप है इसके मानक रूप से तुलना करें तो ये अपने पास था x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, तो ये है समीकरण एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अगला अपन चेक करें तो अगला क्वेश्चन है अपने पास x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2। इस समीकरण को अपने बताना है कि ये जो समीकरण दे रखा है ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके अपन जांच करनी है। सबसे पहले इसको ब्रैकेट को हम करें तो x को x से गुणा करें तो अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस इस x को 1 से गुणा करें तो आएगा x प्लस a बराबर, यहाँ पे देखो a प्लस b और a माइनस b, तो इसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको अपन लिखेंगे x स्क्वायर और b की जगह पर 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। अब वापस से अपन इसका पक्षांतरण करें x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये x स्क्वायर इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का है x स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया
यहाँ पे बचा अपने पास x प्लस का 8 और प्लस का 4, ये बच गए हो गए 12, x प्लस 12। अब ये जो x प्लस 12 है इसका जो रूप है ये इस समीकरण के अनुसार नहीं है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो अपन लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं। इस प्रकार से अपने को जांच करनी है। इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा है, ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करो। तो ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण करना है। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, एक्सरसाइज 4.1 इसका दूसरा का पहला सवाल। ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कह रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर। और आगे सवाल कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो अपने को भूखंड का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको अपने को केवल हल नहीं करना, इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण करना है। तो अपन लिखें, मान लीजिए ये कोई आयत है, ये L ये B, तो अपन इसका सॉल्यूशन लिखें। माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई अपने मान ली x मीटर, आयत की चौड़ाई का मान ले पड़े x मीटर। अब जो लंबाई है वो इस चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है, तो जैसे सवाल क्या वैसे करते हैं, लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो x का दुगना 2x और एक अधिक तो 2x प्लस 1, ये होगी लंबाई। अब अपने को पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको लिखें L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब अपने को कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है इसका 528 मीटर स्क्वायर, तो अपन रखते हैं यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई है इसकी 2x इंटू 1, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी इसकी x बराबर क्षेत्रफल अपने रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अपन इसको गुणा करें तो देखो 2x को x से गुणा करें तो 2x स्क्वायर, इसे 1 x से गुणा करें प्लस का x बराबर 528। इस 528 को अपन दूसरी तरफ लेकर के आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आगे अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि अपने को इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, अपने को इसका मान ज्ञात नहीं करना है। तो ये इस प्रकार से अपने इसका निरूपण कर सकते हैं। इसके अगले 3 क्वेश्चन और हैं, उनका भी इस समीकरण में निरूपण करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, तो अपन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं इस सवालों को। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस प्रश्नावली 4.1 में यदि आपके किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आती है तो आप प्रश्न का नंबर जो है वो कमेंट में लिख दें। अगले वीडियो में अपन उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। थैंक यू।